राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बिहार के कृषि मंत्री ने कल बता दिया, कल और परसों 2 दिन के अंदर में बता दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, बस मुखौटा है। वह हमने पहले भी कहा, वह रबर मुख्यमंत्री जो है रबर स्टाम्प है। वह कृपा पर जो है ना, कृपा पर, किसी के कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं ना, वही जंगल राज बोलते थे। और मुख्यमंत्री जी पे दया आता है कि मुख्यमंत्री जी किस तरह जिनको जंगल राज का युवराज बताते थे, जिनसे वो मतलब जिनसे वो कहते थे कि जिनसे वो जवाब खोज रहे थे, जवाब मांगते थे कि अपने घोटाले पर, भ्रष्टाचार पे एक्सप्लानेशन कहते थे ना, अपने प्रवक्ताओं से भी कहते थे कि सुबह उठ के एक्सप्लानेशन पूछो, जिससे वह एक्सप्लानेशन मांग रहे थे 2016-17 में। उनके साथ हाथ में हाथ मिला के कह रहे हैं कहाँ बिहार में तो जनता राज है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अपराधी गोली चला रहे थे वो सारे के सारे इलाके दलित, पिछड़े और मुस्लिम इलाके थे। तो क्या मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि अपराधी जब गोली कल चला रहे थे और गोली मार रहे थे तो क्या वह धर्म पूछकर, जात पूछकर, मजहब पूछ के गोली मार रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बेगूसराय से जो घटना सामने आई उसने सरकार के सुशासन पर सवाल उठाए हैं, उससे सरकार के सुशासन पर सवाल उठा है। और सवाल सिर्फ सरकार के सुशासन पर नहीं है। 2 युवक मौत का तांडव करते रहे, कई मिनटों तक, 30-40 किलोमीटर तक 10 लोग घायल हुए, एक की मौत हो गई। और जाहिर तौर पर इससे सुशासन पर सवाल उठने थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। श्रवण जी, कुछ ही दिन पहले तो ये बयान आया था कि बिहार में जनता राज है, और फिर बेगूसराय से ये तस्वीर सामने आती है। देखिए अभिषेक जी, पहले तो यह जो सुशासन शब्द है जी, कि आप जो कह रहे हैं सुशासन के राज में, मैं सुशासन शब्द पे मेरी बेहद कड़ी आपत्ति है जी। बिहार में कहीं सुशासन नहीं है। आपको कहीं लगता है सुशासन है? सुशासन की संज्ञा देना, सुशासन, इस राज्य में सुशासन कहना और अपने आप को सुशासन बाबू कहलाना बेहद ही, बिहार की जो स्थिति है बेहद ही चिंताजनक है। आज बिहार में जो हो रहा है पिछले 1 महीने से, और कल जो बिहार में हुआ, बेगूसराय में अपराधियों ने मोटरसाइकिल पे सवार होकर 30 किलोमीटर तक, ना जाने पुलिस कहाँ थी, खुलेआम नेशनल हाईवे पर 6 थाने उस रेंज में आते हैं, 6 के 6 थाने उस 30 किलोमीटर के रेंज में 6 के 6 थाने आते हैं। कहाँ पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी थी, जबकि पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी होती है, पुलिस गश्त करती है नेशनल हाईवे पे, ना कहीं पुलिस पार्टी दिखी, ना कहीं पुलिस का गश्त दिखा, ना जाने कहाँ 6 के 6 थानों के थानेदार और कहाँ उनके जो पुलिसकर्मी थे कहाँ थे। और खुलेआम लोगों पर, निहत्तों पे, निर्दोषों पर खुलेआम गोली, अंधाधुन गोली चलाता रहा अपराधी, और गोली चलाते हुए एकदम खुलेआम निकल गया। अपराधी अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। मैं अगर कहीं गलत हूं तो आप करेक्ट करेंगे। मेरी याद में ये पहली घटना है अपराध की इस तरह की बिहार में नहीं, देश में जी। बिहार ही नहीं, देश में आज तक हमने नहीं देखा। देश में इस तरह की पहली घटना है। देश में ठीक है, आतंकवादी घटनाएं बराबर कई बार हुई हैं, आतंकवादी घटना होती हैं, आतंकवादी घटना आज भी कश्मीर में होती है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद भारत में फैलाया जाता है। आतंकवाद की घटनाओं में इस तरह की घटना देखने को मिलती है, लेकिन अपराध की घटनाएं
घटनाओं में आज तक देश के किसी राज्य में देखने को आज तक तो हमने नहीं देखा इस तरह का नंगा नाच की अपराधी खुलेआम 30 किलोमीटर तक गोली चला रहे हैं, लोगों को गोली मार रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है। अब पुलिस एकदम नदारद है, पुलिस गायब है। और सबसे बड़ा तो बेशर्मी का बात है, आज तो बड़ा दुर्भाग्य है, बिहार के मुख्यमंत्री 24 घंटा और 25 घंटा के बाद आज शाम में मीडिया के सामने आए हैं और उनका इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान, इतना उनका जो बयान था, मुख्यमंत्री जी के बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यमंत्री जी के इस बयान की भर्त्सना करती है, निंदा करती है। क्या कह दिया ऐसा उन्होंने? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अपराधी गोली चला रहे थे वो सारे के सारे इलाके दलित, पिछड़े और मुस्लिम इलाके थे। तो क्या मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि अपराधी जब गोली कल चला रहे थे और गोली मार रहे थे तो क्या वह धर्म पूछकर, जात पूछकर, मजहब पूछ के गोली मार रहे थे? मुख्यमंत्री जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि वह 30 किलोमीटर का जो इलाका है वह अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़ा इलाका है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह 30 किलोमीटर के इलाके में केवल दलित, पिछड़े और मुसलमान ही रहते हैं क्या? मुख्यमंत्री जी आप अपने आप को, मुख्यमंत्री जी बिहार की रक्षा करने के बजाय, बिहार के जनता के जान माल की हिफाजत करने के बजाय, बिहार के मुख्यमंत्री जिनके जिम्मे 17 सालों से गृह मंत्री का जिम्मा वो संभाले हुए हैं, गृह मंत्री अपने पास रखे हुए हैं गृह मंत्रालय, वो इस तरह की भाषा आज इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके पीछे कोई साजिश है, कोई साजिश करके इस घटना को अंजाम दिया है, हम पता लगाएंगे। और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं एक ही हत्या हुई है। तो क्या मुख्यमंत्री जी कल सैकड़ों हत्या होने का इंतजार कर रहे थे? क्या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि और भी हत्याएं बिहार में होती रहे? मुख्यमंत्री जी किस तरह का बयान आप दे रहे हैं कि एक ही तो हत्या हुई है? चलिए एक दूसरे सवाल पर आते हैं। एक और घटना या राजनीतिक घटनाक्रम जो बिहार में या शायद देश में पहले कभी नहीं हुआ, बिहार में कम से कम कभी पहले नहीं हुआ, मुझे याद नहीं है। मंत्री, बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भिड़ गए मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री का बयान भी आया। ये बात सही साबित हुई, सही निकली, जो चर्चा थी कल से या आज सुबह से। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उनसे जानना चाहते थे, उन्होंने जो कहा, लेकिन वो उठकर चले गए। तो कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री कोई सवाल कर रहे हो और कृषि मंत्री उठकर चले जाए कैबिनेट की मीटिंग से, गाड़ी में जाकर बैठ जाए, वो कहें कि चोरों के सरदार हैं, हमारे विभाग में सब चोर हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, बिहार के कृषि मंत्री ने कल बता दिया, कल और परसों 2 दिन के अंदर में बता दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, बस मुखौटा है। वह हमने पहले भी कहा, वह रबर मुख्यमंत्री जो है रबर स्टाम्प है। वह कृपा पर जो है ना, कृपा पर, किसी के कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वह आज एकदम मुख्यमंत्री जी पे तो आज हमको तरस भी आता है, मुख्यमंत्री जी पे दया आ रहा है। मुख्यमंत्री जी का जो हमने हाल इन दिनों देखा है, 1 सप्ताह 10 दिन में, जिस तरह उनको बार बार लालू जी के दरबार में जाके हाजिरी लगाना पड़ रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्री जी जहां जो जंगल राज के शब्द का प्रयोग पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ही ने कहा था। नीतीश कुमार जी ने ही कहा था कि अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो, 2000 से और 2005 तक का बिहार क्या था, है ना, वही जंगल राज बोलते थे। और मुख्यमंत्री जी पे दया आता है कि मुख्यमंत्री जी किस तरह जिनको जंगल राज का युवराज बताते थे, जिनसे वो कहते थे कि जिनसे वो जवाब खोज रहे थे, जवाब मांगते थे कि अपने घोटाले पर, भ्रष्टाचार पे एक्सप्लानेशन कहते थे ना, अपने प्रवक्ताओं से भी कहते थे कि सुबह उठ के एक्सप्लानेशन पूछो, जिससे वह एक्सप्लानेशन मांग रहे थे 2016-17 में। उनके साथ हाथ में हाथ मिला के कह रहे हैं कहाँ बिहार में तो जनता राज है, कहाँ बिहार में तो जनता राज है।
जिनको वो जंगल राज का प्रतीक बता रहे थे इतने वर्षों तक, जिनको जंगल राज का युवराज बता रहे थे, उनके हाथ में हाथ मिलाकर केवल उनको खुश करने के लिए कि किसी तरह उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री ये ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं है, मुख्यमंत्री ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। इनको लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा के गड्ढा में गिराने का जो प्लानिंग किया है, इनको गड्ढा में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय जनता दल के लोग पॉलिटिकल गड्ढा में गिरा के मानेंगे। प्रवक्ता इस्तीफा दे रहे हैं, वहां अरुणाचल में, फिर मणिपुर में, अब दमन दीव में बीजेपी झटके पर झटका दे रही है। जनता दल यू 2024 के लोकसभा के पहले देख लीजिएगा, मैं आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, जनता दल यू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो भी बचे खुचे इनके प्रवक्ता हैं, अर्वक्ता हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं के सारे, क्योंकि सारे के सारे लोगों के, विधायकों के अस्तित्व पे सवाल है, सांसदों के अस्तित्व पे सवाल है। जो भी जनता दल यू में स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, जो भी स्वाभिमानी जितने भी लोग हैं इनके दल में, वो कोई राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव, तेजस्वी यादव और लालू परिवार का चरण वंदना नहीं कर सकते। तो जो लोग सही लोग हैं, जो लोग स्वाभिमानी लोग हैं, वो लालू परिवार की चरण वंदना नहीं कर सकते। बेगूसराय की घटना पर आक्रामक तेवर हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, और आपने जनता कर्फ्यू की भी मांग की है। बिल्कुल, आज हमने कहा है कि जिस तरह कोरोना वायरस देश में फैल रहा था, तो लगा प्रधानमंत्री जी ने और सभी लोगों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्य में जनता कर्फ्यू लगाया था। हम आज जो बिहार की स्थिति है ना, घर से निकलिएगा तो सर में गोली मार दिया जाएगा। अब लोग शाम अब बिहार में जो स्थिति हो गई इस 1 महीना में, संध्या होने से पहले लोग अब दुकान बंद करके घर जाने लगे हैं। संध्या होते ही दुकानों के शटर गिरने लगे हैं। संध्या होने के बाद लोग अब बिहार से घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। पुनः हुआ जो 2090 से 2005 का बिहार था, उसी की परिकल्पना, उसी की याद ताजा हो गई है। लोग अब जो हमने कहा है कि बिहार के लोग घर में सुरक्षित रह सके, क्योंकि 1 महीना में जिस दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन छात्राओं का, बेटियों का, नाबालिगों का, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, और जिस तरह मतलब बिहार की जो स्थिति है, बहुत मतलब अपराध का प्रकाष्ठा हो गया है बिहार में, इसको अपराध का प्रकाष्ठा कहेंगे। तो इसलिए हमने कहा है कि एक ही तरीका है कि बिहार में नीतीश कुमार जी आप जनता कर्फ्यू लगा दें, क्योंकि आपके आप में दम नहीं है, आप में वह बूता नहीं है आप बिहार की जनता का रक्षा कर सके। तो आप जनता कर्फ्यू यदि लगा देंगे, कम से कम बिहार के लोग घर में तो सुरक्षित रह सकेंगे। तो जनता कर्फ्यू लगाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ताकि बिहार के लोग सुरक्षित रह सके। बिल्कुल आक्रामक तेवर बेगूसराय की घटना पर और दूसरे मामलों को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से हम बात कर रहे थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।